हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग देखेंगे कि पीएचपी में या आप अगर जावा में कर रहे हो या पाइथन में कर रहे हो या डॉट नेट में कर रहे हो तो हम लोग बड़ा फॉर्म्स जो होता है वो कैसे हैंडल करता है। ठीक है, तो मैं ये पीएचपी में बताऊंगा, बट ये जो इसका मेथड है, जिसका तरीका है, वो सब जगह सेम होता है। ठीक है, अगर आप जावा में भी करोगे तो इसी सेम तरीके से आप कर सकते हो। ठीक है, तो मेरे पास ये एक फॉर्म है, ये मैं दिखा देता हूँ कितना बड़ा है। ठीक है, इसमें लगभग 30 से 40 फील्ड्स है। ठीक है, मैंने यहाँ पर इमेज भी ले लिया है, फाइल का ड्रॉप डाउन भी ले लिया आपको समझाने के लिए, चेक बॉक्सेस का भी एग्जांपल लिया है, रेडियो बटन्स का ले लिया है, ड्रॉप डाउन पे ये कैसे चेंज हो जाएगा। ठीक है, ये jQuery एजेक्स के टेक्निक के थ्रू हो रहा है, और सब कुछ डेटा, ये जो आइटम आ रहा है मुझे ये डेटाबेस से मिल रहा है। ठीक है, ओके। और तो ये हम लोग सबमिट कराएंगे पीएचपी के, यूजिंग पीएचपी इन डेटाबेस। मैं इसमें एजेक्स क्वेरी यूज़ नहीं कर रहा हूँ क्योंकि काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। मैंने छोटा सा प्रोजेक्ट रखा है कि कई बार लोगों को ये प्रॉब्लम आती है कि बड़ा बड़ा डेटा, जो बड़ा बड़ा फॉर्म्स होता है, वो पीएचपी में हम लोग सबमिट कैसे कराएंगे, या लारावेल या कोडिग्नेटर में भी आप सेम तरीके से कर सकते हो। ठीक है, तो दोस्तों एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि अगर जब भी आप बड़ा फॉर्म्स यूज़ करते हो, ठीक है, तो ठीक है, अब इतना बड़ा फॉर्म के लिए आप चाहे तो एक टेबल भी रख सकते हो या तो कई सारे टेबल्स भी यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पे मैंने इस फॉर्म को हैंडल करने के 10 टेबल बनाए हैं। अब आप सोचेंगे 10 टेबल की ज़रूरत क्या थी, तो 10 टेबल की ज़रूरत ये थी, पहला 4 टेबल तो इसके लिए बन गया, स्टूडेंट पर्सनल डिटेल के लिए एक टेबल, स्टूडेंट लीड डिटेल्स के लिए एक टेबल, स्टूडेंट एजुकेशनल डिटेल्स के लिए एक टेबल, और फ्रेंड रिकमेंडेशन के लिए एक टेबल। तो 4 टेबल तो मेरा ये बन गया। ठीक है, अब आप चाहो तो एक टेबल में पूरा पूरा डाल सकते हो, बट सोचिए वो टेबल का हालत क्या होगा। और मतलब बोलते हैं ना कि अगर आपको उसमें कुछ क्वेरी करना है, यूज़ करना है, या जॉइंस क्वेरी चलानी है, क्योंकि डेटा फेच करने के लिए जॉइंस क्वेरी अगर आपको चलानी है, एक किसी और टेबल में भी है, क्योंकि जॉइंस तब यूज़ करते हैं जब 2 या 3 टेबल से हमको डेटा उठाना रहता है, तो हम लोग जॉइंस यूज़ करते हैं, तब आपकी क्या हालत होगी। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे 4 टेबल तो इनका बना लिया है, और बाकी 6 टेबल जो बनाया है वो मैंने ड्रॉप डाउन्स के लिए बनाया है। एक टेबल इसके लिए बन गया, एक टेबल इसके लिए बन गया, एक टेबल इसके लिए बनता है, और एक टेबल इसके लिए बना लिया, एक टेबल इसके लिए, और एक टेबल इस स्टूडेंट इंटरेस्टेड स्टेट्स के लिए मैंने बना लिया। तो टोटल 6 और 4 10 हो गए। तो यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ, ये बिग फॉर्म जो मेरा अभी ये प्रोजेक्ट है छोटा सा, इसमें मैंने 10 टेबल्स बना लिया है। तो ये जो नीचे के 4 टेबल्स दिख रहे हैं, स्टूडेंट डिटेल्स जो कि टॉप पे दिख रहे हैं स्टूडेंट डिटेल्स, और स्टूडेंट एजुकेशनल डिटेल जो कि यहाँ पर दिख रहा है एजुकेशनल डिटेल। ठीक है, और लीड्स के और लीड्स का यहाँ पर है, और रिकमेंडेशन का यहाँ पर है। ठीक है, तो ये 4 टेबल्स तो इसका हो गया। अब देख लेते हैं हम लोग यहाँ पर ये 6 जो टेबल बाकी हैं, लीड रिसोर्सेज के, लीड मीडियम के, लीड स्टेटस के, कोर्स के, मेन कोर्स के, कोर्स स्ट्रीम और इंटरेस्ट के, तो ये यहाँ पे मैंने डिज़ाइन कर लिया है। अब मैं बताऊंगा कि मैं अब आपको इंसर्ट करके दिखाता हूँ, कि बाद में मैं को दूसरे वीडियो में कोड भी समझाऊंगा इसका कैसे काम किया है। तो यहाँ पे दोस्तों मैंने एक ट्रांजैक्शन यूज़ किया है, और डेटाबेस की जो टेबल्स है मैंने उसको फॉरेन की के जरिए कनेक्ट किया है, जिसकी नीड नहीं है, आप चाहे तो नहीं भी कर सकते हो। बट क्या है, फॉरेन की को यूज़ करने से हमारा जो डेटाबेस के टेबल्स है उनकी इंटीग्रिटी बनी रहती है। अब मैं इसका एक डिज़ाइन दिखा देता हूँ। अब मैं यहाँ जाता हूँ, डिज़ाइनर में चला जाता हूँ, आपको दिख रहा होगा। अरे ये एक एरर आ रहा है, पता नहीं, मेरे को ठीक करना पड़ेगा। ये देख लीजिए, ठीक है, यहाँ पे ये फॉरेन की है, कैसे कनेक्टेड है एक दूसरे से। ठीक है, तो डिज़ाइन आई होप आपको दिख रहा होगा। ये कुछ टेबल है, मैं एक्सप्लेन कर दूंगा, ये खाली मैं बता रहा हूँ कि किस तरह से कहाँ से क्या बना है, सब फॉरेन की का खेल है। अब यहाँ पर क्या है कि मैं डेटा को इंसर्ट करके पहले बताता हूँ। हाँ, और हाँ दोस्तों, मैंने इसके लिए बड़े बड़े जो फॉर्म्स होते हैं ना, उसको आप अगर इंसर्ट कराना चाहते हो या उसके साथ खेलना चाहते हो, फॉर्म को मैनेज करना चाहते हो, हैंडल करना चाहते हो, तो ट्रांजैक्शन का यूज़ करना चाहिए, जो कि माइस्क्यूएल का एक फीचर है, या जो बोल लीजिए मेथड है, जो भी है। ठीक है, तो ट्रांजैक्शन क्या करता है दोस्तों, ट्रांजैक्शन जो होता है ना, वो ये करता है कि जब हम लोग मल्टीपल क्वेरीज़ को एग्जीक्यूट करते हैं, जैसे मेरे पास एक डिलीट की क्वेरी एग्जीक्यूट करना है, पहले मुझे इंसर्ट करना है, देन अपडेट करना है, देन डिलीट करना है, तीन क्वेरी एग्जीक्यूट करना है। ठीक है, तो उसमें ट्रांजैक्शन का क्या यूज आता है, मैंने भी यहाँ पे ऐसे ही किया, मैं दिखा देता हूँ आपको।
बाद में कोड और अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा दूसरे वीडियो में, क्योंकि वीडियो बड़ा ना हो इसलिए मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ। मेरे पास ये 4 क्वेरी आपको दिख रही होगी, ठीक है। मैंने यहाँ चारों इंसर्ट की ली है, आप तो चाहे डिलीट की, अपडेट की ले सकते हो। मैं बस ट्रांजैक्शन का मतलब समझा रहा हूँ कि ट्रांजैक्शन क्यों यूज़ करना चाहिए। बड़े बड़े जो फॉर्म्स है, बड़े बड़े टेबल्स आपको यूज़ करने हैं। क्या होता है कि कभी कभी मैंने ये क्वेरी एग्जीक्यूट किया, ये क्वेरी एग्जीक्यूट किया, ये क्वेरी एग्जीक्यूट किया, ये क्वेरी में आ गया एरर, ठीक है। मतलब जो 4th क्वेरी है इसमें आ गया एरर। तो अगर हम लोग ट्रांजैक्शन नहीं यूज़ करते हैं, ठीक है, तो क्या होगा, ये तीनों तो डेटा इंसर्ट हो जाएगा, यहाँ पे आपको एरर मिल जाएगा। तो ये जो तीनों डेटा है ये तो टेबल में आके इंसर्ट हो गया, बट जो मेन डेटा था, मतलब चारों को एक से जाना चाहिए ना, क्योंकि जो भी स्टूडेंट यहाँ पे क्वेरी कर रहा है, जिसका भी डिटेल है, वो तो चारों जो मैंने इससे जो इनको सेपरेट करके रखा है, ठीक है। यहाँ 1, ये 2, 3 और 4 सेक्शन में सेपरेट करके, चारों सेक्शन का डेटा तो जाना चाहिए ना। अब 3 का गया, 1 का नहीं गया, तब तो मतलब बोलते हैं ना डेटाबेस और उसका डिटेल इनप्रॉपर और इनकम्प्लीट रह जाएगा। तो ट्रांजैक्शन के थ्रू क्या करूँगा मैं, ट्रांजैक्शन अगर मैं यूज़ करता हूँ, यहाँ पे मैंने बिगिन ट्रांजैक्शन किया और यहाँ पे आके ट्राई कैच में उसको डाल दिया, ठीक है। एक तरीका है, आप ऐसे कर सकते हो। तो क्या करेगा ट्रांजैक्शन, इसको यहाँ पे स्टॉप कर देगा। मतलब ये 3 को जो डेटा ऑलरेडी चले जाएंगे उनको रोल बैक कर देगा, ठीक है। मैं अभी करके बताता हूँ रोल बैक कैसे करता है। और यहाँ पे एरर जो है वो आपको शो करा देगा। अगर हम लोग ट्रांजैक्शन यूज़ नहीं करते तो ये तीनों डेटा तो चला जाएगा और एरर भी फेंक देगा, ठीक है। तो पर डेटा तो जाके स्टोर हो गया ना आपके डेटाबेस में। फिर आप उसको डिलीट करोगे तो हाँ, डिलीट तो कर ही सकते हो ऐसे जाके, फिर यहाँ पे ढूंढ ढूंढ के डिलीट करोगे, कहाँ पे डेटा है, ये डेटा है, अच्छा यहाँ पे ये डिलीट करता हूँ। बट आप सोचिए अगर लाखों हज़ारों डेटा, तो आप कहाँ कहाँ ढूंढोगे, डिलीट करोगे। दैट टाइम ट्रांजैक्शन बहुत अच्छा काम करता है कि वो यहाँ पे आके रोल बैक कर देगा। कहाँ पे, यहाँ पे एक्सेप्शन कैच में जाएगा, एक्सेप्शन फेंक देगा, मतलब एरर फेंक देगा। और सारा का सारा जो इंसर्ट हुआ था ना, मतलब ये तीनों जो इंसर्ट हुआ था ना, वो वापस से आपको यहाँ पे फेंक देगा, मतलब डेटाबेस में उसको सेव ही नहीं करेगा, ठीक है। तो ये ट्रांजैक्शन का बहुत बड़ा यूज़ है, बहुत अच्छा यूज़ है। तो आइए मैं एक एग्जाम्पल शो कर देता हूँ आपको। हम लोग ने यहाँ पर आते हैं डेटा को, अब यहाँ पे मैं सबमिट कराता हूँ। पहले देख लेता हूँ ये एम्प्टी है कि नहीं, ये चारों कॉलम, चारों टेबल्स नीचे वाले एम्प्टी है कि नहीं। ओके, फिलहाल इसमें कुछ नहीं है। अब मैं यहाँ पे डेटा इंसर्ट करता हूँ। तो यहाँ पे मैं कुछ डेटा ले लेता हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है। डेट ऑफ बर्थ मैंने आपको समझाने के लिए सारे फील्ड्स लिए हैं, टेक्स्ट बॉक्स है और इमेज भी है। तो इमेज मैं ले लेता हूँ, यहाँ पे सिग्नेचर का है, ये है ईमेल आईडी जो भी है, और उसके बाद सेलेक्ट कोर्स है। ये मुझे डेटाबेस से मिल रहा है, ये भी डेटाबेस से आ रहा है। मैंने डेटाबेस में इसको बना के रखा है, डायनामिक है, मतलब स्टैटिक नहीं है, ठीक है। यहाँ पे मैं पीएचडी सेलेक्ट करता हूँ तो इंग्लिश लिटरेचर मिलता है। चलो मैं बायोटेक्नोलॉजी ले लेता हूँ सेलेक्ट। ये मुझे मैंने हार्ड कोड किया है जो कि कोड में ही है, ठीक है। इसकी कोई खास जरूरत नहीं। गुजरात, महाराष्ट्र और दिल्ली ले लिया मैंने, 4 डेटा ले लिया यहाँ पे। अब एजुकेशन ले लिया 10th में 31, यहाँ पे 32, यहाँ पे 34। बहुत कमज़ोर था मैं पढ़ने में एक्चुअली। और यहाँ पे करंट डेवलपर एक्सपीरियंस ले लिया मंथ, ठीक है, 12 मंथ, ठीक है। यहाँ पे ले लेता हूँ रैंडम डेटा, ओके। अब यहाँ पे मैं कर देता हूँ, ठीक है। अब हम लोग इंसर्ट करेंगे डेटा सबमिटेड सक्सेसफुली, ठीक है। फिलहाल तो हम चेक करते हैं पहला टेबल में मुझे डेटा सब मिल गया, इमेज का नाम भी मिल गया है। ये जो इमेज था, मैं बैक चला जाता हूँ, ये जो इमेज है signature.png यहाँ पे मुझे मिल चुका है। तो पहला टेबल मेरा किसका था, पहला टेबल मेरा स्टूडेंट पर्सनल डिटेल्स का था, जो कि यहाँ पे फिल होके आ चुका है। दूसरा टेबल है स्टूडेंट एजुकेशनल डिटेल का, जो कि देखते हैं वो भी पूरा का पूरा फिल होके आ चुका है, ठीक है। तीसरा टेबल है स्टूडेंट लीड्स का, वो भी पूरा का पूरा आ चुका है। अब आप सोचेंगे ये क्या है, ये एक्चुअली फॉरेन की के जरिए मुझे डेटा मिल रहा है, क्योंकि मैंने जो यहाँ पे ड्रॉप डाउन बताया ना, ड्रॉप डाउन की आईडी मैं भेज रहा हूँ कि भाई ने लखनऊ सिलेक्ट किया है, ईमेल आईडी नहीं, उसने लीड मीडियम सोर्स का सिलेक्ट किया था, फेसबुक किया था, तो फेसबुक की आईडी वहाँ पे भेज दिया। तो ये सबकी आईडी है, ठीक है। अभी मैं इसको क्लिक करता हूँ तो बता देगा किसकी आईडी है, ये पीएचडी का कोर्स इसने सिलेक्ट किया था, ठीक है। अब हम लोग बोलेंगे कि लीड सोर्स क्या था, लीड सोर्स जो ये लीड का सोर्स क्या था, लखनऊ है ना। तो अभी मैं चला जाऊँगा यहाँ पे, देख लेते हैं, मुंबई डायमंड, लखनऊ नहीं है, मैंने शायद चेंज कर दिया होगा, ठीक है। तो इस तरह से वो काम कर रहा है, ठीक है। तो ये जो है मेरा सब डेटाबेस से आ रहा है। अब हम लोग चेक कर लेते हैं और भी डेटा, रेस्टोरेंट रिकमेंडेशन, ये भी पूरा का पूरा फिल होके आ गया। अब मैं एरर करता हूँ इसमें, मैं क्या करता हूँ, ये तीनों एग्जीक्यूट करूँगा बट इसमें एरर कर देता हूँ। तो चलिए हम लोग करते हैं, ओके। अब मैं एक चीज़ और बताना चाहता हूँ, स्टूडेंट डिटेल में, स्टूडेंट डिटेल की आईडी देखना 4 है,
इसकी आईडी 26 है, स्टूडेंट लीड्स की आईडी 82 है और स्टूडेंट की आईडी 13 है। अब मैं इसमें चलाता हूँ ट्रांजैक्शन वाला एरर। ओके, मैं बैक जाता हूँ। अब मैं यहाँ पे कोड में आके कुछ इशू कर देता हूँ। ठीक है, मैंने इसका टेबल का नाम ही चेंज कर दिया। ठीक है, अब मैं वापस आता हूँ, इसको थोड़ा मोड़ा चेंज कर लेता हूँ। ठीक है, ये सब ऐसे ही रहने देता हूँ क्योंकि काफ़ी बड़ा फॉर्म है। ठीक है, पोटेंशियल की जगह इसको ये ले लेता हूँ, सारे फॉर्म फिल हो गए। हरियाणा ले लेता हूँ, इसको चेंज कर देता हूँ। ओके, ये सब बराबर है। ठीक है, अब इसको भी कुछ ऐसे ऐसे कर देता हूँ। ठीक है, अब मैं एरर करता हूँ। ठीक है, मैंने एरर कर दिया है, फ्रेंड रिकमेंडेशन का जो टेबल नेम है वो यहाँ पर मैंने गलत कर दिया है। तो देखिए क्या एरर फेंकता है। अभी मैं जाता हूँ, इंसर्ट करता हूँ, अनकट मैजिकल एक्सेप्शन टेबल बिग फॉर्म स्टूडेंट, ये देखिए टेबल का नाम दिखा रहा है डज नॉट एग्जिस्ट। अब मैं क्या करता हूँ, मैं डेटाबेस में जाता हूँ, आपको चेक करके दिखाता हूँ कि डेटा आया है या नहीं आया। तो स्टूडेंट डिटेल में जाके देखेंगे, एक ही डेटा है, इसमें भी एक ही डेटा है, इसमें भी एक ही डेटा है और इसमें भी एक ही डेटा है। मतलब क्या हुआ, आपका डेटा जो था वो इंसर्ट नहीं हुआ, सबमिट नहीं हुआ। बट एक अभी आप देखेंगे एक दूसरा, इसमें एक चीज़ और दिखाता तो आप बोलेंगे हाँ ट्रांजैक्शन बहुत काम की चीज़ है। हम लोग बैक जाते हैं, एरर को यहाँ पे ठीक करते हैं। ठीक है, एरर ठीक कर दिया। अब यहाँ पे इसको वापस सेलेक्ट कर लेता हूँ, बाकी सब तो ठीक है। ओके, अब यहाँ पे जाते हैं, स्टूडेंट देखते हैं कि इसकी आईडी 4 है। ठीक है, अब जो दूसरा डेटा ऐड होगा उसकी आईडी आप लोग नोटिस करना, इसकी आईडी 26 है, उसके आगे जो इंसर्ट होगा नेक्स्ट डेटा उसका आईडी आप नोटिस करना, इसका भी नोटिस करना और इसका भी नोटिस करना कि जो अभी इसके पहले एरर आया था उसका क्या हुआ। ठीक है, हम लोग इसको सबमिट कराते हैं, डेटा सबमिटेड, और यहाँ पे जाके चेक करते हैं, स्टूडेंट डिटेल जाके चेक करते हैं। 4 के बाद डायरेक्ट 6 आ गया। ओके, 26 के बाद 28 आया, 27 कहाँ गया, 27 तो आया ही नहीं। इसमें भी देख लेते हैं, 82 के बाद 84 आया, 83 नहीं मिला, और यहाँ पे 13 के बाद 14 आया। अब आप सोचेंगे कि यहाँ पे तो एक एक छोड़ दिया, स्टूडेंट डिटेल्स में 4 के बाद 5 नहीं आया, 6 आया, और यहाँ पर भी 26 के बाद 28 आया। ठीक है, और 82 के बाद 84 आया, 83 नहीं आया, बट यहाँ पर 13 14 आ गया। क्यों? क्योंकि क्या हुआ था, जब मैं डेटा इंसर्ट कर रहा था दोस्तों, तो मैंने क्या किया, ये 3 का तो डेटा मैंने इंसर्ट करा दिया, और यहाँ पे तो मेरे एरर था ना, तो ये डेटा तो इंसर्ट ही नहीं हुआ। तो ट्रांजैक्शन ने क्या किया, ट्रांजैक्शन ने पहले टेम्परेरी इन तीनों का डेटा तो भेज दिया था, बट जब यहाँ पे देखा कि यहाँ पे तो उसको डेटा ही नहीं मिला, तो उसने इन तीनों को भी फेल कर दिया, और जो इनका डेटा ऑलरेडी इंसर्टेड हो गया था, इनका डेटा मतलब ये डेटा ऑलरेडी इंसर्ट हो चुका था, मतलब यहाँ पे जो 5 था, यहाँ पे जो 25 था, और यहाँ पे जो 83 था वो ऑलरेडी यहाँ पे आ चुका था, बट वो रोल बैक हो गया, मतलब इंसर्ट हुआ, वो वापस उसको रोल बैक वापस बुला लिया, फेल कर दिया, इसीलिए 83 यहाँ से गायब हो गया, 25 यहाँ से गायब हो गया, और जो 5 था यहाँ से वो गायब हो गया, रोल बैक हो गया। और यहाँ पे क्यों नहीं हुआ, क्योंकि 13 के बाद 14, यहाँ तो ये टेबल ही, मतलब यहाँ पे तो मैंने इसका नाम ही टेबल का गलत लिख दिया था, वो इंसर्ट होता कैसे, इसीलिए यहाँ पे 13 के बाद डायरेक्ट 14, बट यहाँ पर वो एक एक उसने छोड़ दिया। ठीक है, तो ट्रांजैक्शन का आपको यूज़ समझ में आएगा कि क्यों यूज़ करते हैं। जब भी आप बड़े फॉर्म्स में खेलते हो, बड़े फॉर्म्स हैंडल करते हो, इस तरह से करोगे तो आपका जो कोड है उसका स्टैंडर्ड भी मेंटेन होगा, और आपको जो एरर हैंडलिंग है, फॉर्म को हैंडल करना, वो काफ़ी प्रॉपर वे से होगा। ठीक है, तो यहाँ पे कोड है, ये बाद में मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है, यहाँ पे क्या हुआ, जब ये चारों सेटिस्फाई हुई, तो उसने क्या किया, यहाँ पे कमिट कर दिया। कमिट मतलब कमिटेड होता है ना, मैं उस चीज़ के लिए कमिटेड हो, तो कमिट कर दिया, चारों के चारों डेटा यहाँ पे इंसर्ट हो गया। और अगर मैंने यहाँ पे इसको एरर जो दे दिया था, तो उसने क्या किया, मैजिकल रोल बैक कर दिया। रोल बैक मतलब जो तीनों ऊपर के भी इंसर्ट हुए ना, उनको वापस बुला लो। तो इसीलिए मुझे यहाँ पे सबका एक एक आईडी, यहाँ पे जो 5 थी, 25 था और 83 था, वो यहाँ पे नहीं मिला। ठीक है, और यहाँ पे जो था 13 का 14 आ गया, क्योंकि मैंने तो जो यहाँ पर था वो एरर ही कर रखा था। ठीक है, तो इस तरह से MySQL का जो ट्रांजैक्शन है, SQL में भी आप यूज़ कर सकते हो, क्योंकि SQL में भी होता है। ठीक है, जो माइक्रोसॉफ्ट का सॉफ्टवेयर है SQL, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। ठीक है, MS SQL की बात कर रहा हूँ। SQL तो स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज है, MS SQL जो माइक्रोसॉफ्ट का MySQL जैसा ही डेटाबेस जो है हैंडल करने के लिए उन्होंने बनाया। ठीक है, तो ये था, ये फॉर्म वगैरह मैं आपको बाद में एक्सप्लेन कर दूंगा।
ठीक है। ये फॉर्म वगैरह क्या है मैं नेक्स्ट वीडियो में बताता हूँ। फिलहाल मेरा मकसद ये था कि आपको एक्सप्लेन करूँ कि बड़ा फॉर्म अगर मैं हैंडल करूँगा तो वो किस वे से करूँगा, कैसे करूँगा। तो दोस्तों वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। भी नेक्स्ट वीडियो में मैं इसका पूरा का पूरा कोड आपको एक एक करके बताऊँगा कि मैंने क्या कोड कैसे किया है, ये सब डेटा वैल्यू कैसे आ रही है। दोस्तों वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।